हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में एसएससी मैथ्स के फ्री सॉल्व कर रहा है जो आदित्य रंजन सर ने 2400 क्वेश्चन की दी थी, जिसमें 90 प्लस टीसीएस के सेट हैं। ठीक है, तो अभी अपन स्टार्ट करेंगे क्या, सिंपल इंटरेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अपने सामने। इसमें क्या बोल रहा है, ऑन सिंपल इंटरेस्ट अ सर्टेन सम बिकम्स 59200 इन 6 ईयर एंड 72000 इन 10 ईयर्स। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कोई प्रिंसिपल अमाउंट है जो 6 साल में कितना बन गया, 59200 बन गया। ठीक है, और क्या बोल रहा है, और 10 साल में बन गया 7200, 7200 नहीं 72,000। ठीक है, ये कितने में बन गया, तो अब बोलो सर ये 6 साल में बन गया। ये कितने में बन गया, तो ये बन गया 10 साल में। ठीक है, अच्छा यहाँ से यहाँ तक का कितना टाइम लगा, तो अब बोलो सर ये 10 साल लगा था पूरा। अगर यहाँ के बीच की बात करें तो यहाँ 4 साल लगा होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बोल रहा है अपन से कि इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट हैड बीन 2% मोर, तो 76,000 कितने साल में बन जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए पहले अपन को प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। अच्छा, आपको पता है ये 6 साल का सम दिया है अपन को, सम दिया है मतलब प्रिंसिपल भी है इसमें और 6 साल का इंटरेस्ट भी है। सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम मिलता है, तो अपन 6 आई लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये 10 साल का है तो इसमें प्रिंसिपल होगा और 10 साल का इंटरेस्ट भी होगा। आप बोलोगे हाँ सर ठीक है, दोनों बात सही है। अगर दोनों बात सही है, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं अपन। 72,000 में से 59,200 को माइनस कर देंगे, देखो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट जाएगा और इसमें से 6 आई कट जाएगा, 4 आई बचेगा, मतलब 4 साल का इंटरेस्ट सिर्फ अपने पास बचेगा। वो कितना बचेगा, तो आप बोलो सर ये बचेगा 10821, 12,800 बचेगा। ये क्या आ गया अपने पास, 4 साल का इंटरेस्ट। तो 2 साल का इंटरेस्ट अगर अपन निकालें तो कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 6,400। और 1 साल का इंटरेस्ट निकालें तो वो कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट अकेला निकालें तो वो कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 3,200। ये 2 साल का इंटरेस्ट क्यों निकाला मैंने, इसकी क्या जरूरत थी। उसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि ये देखो अपने पास क्या, प्रिंसिपल प्लस 6 साल का इंटरेस्ट। अगर अपन इसमें से ये 6 साल का इंटरेस्ट माइनस कर दें तो अपने पास प्रिंसिपल आ जाएगा। आप बोलो ये भी सही है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 19,200। इसको 59,200 में से माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 40,000। ये क्या आ गया अपने पास, प्रिंसिपल आ गया। अब अपन को प्रिंसिपल पता चल गया, इंटरेस्ट पता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते। प्रिंसिपल पे 1 साल का इंटरेस्ट ही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो 3200 अपॉन 4,000, 40,000 इंटू 100 कर दो, 2 जीरो से और 2 जीरो, 4 जीरो से ये 4 जीरो, 4 8 32। अभी इस कंडीशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 8% का है। अपन को चाहिए कितना इंटरेस्ट, आप बोलो सर रेट ऑफ इंटरेस्ट अब 2% बढ़ाना है। 2% बढ़ाना है इस डाटा की, अब अपन को कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं, सिर्फ प्रिंसिपल की ज़रूरत पड़ेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट अब अपन को कितना लगाना है, आप बोलो सर प्रिंसिपल तो वही रखेगा, मतलब 40,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% था, 2% बढ़ा दिया अपन ने, तो अब हो गया 10%। 10% का मतलब 1/10। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कट गई। 1 साल में कितना ब्याज मिलना चाहिए, 1 साल में 4,000 रुपये का ब्याज मिलेगा। अपन को टोटल ब्याज कितना चाहिए, अब बोलो सर 76,000 सम बनाना है, जिसमें 40,000 तो प्रिंसिपल है ही। अपन को सिर्फ 36,000 का ब्याज चाहिए। अगर 1 साल में 4,000 मिल रहा है तो 36,000 बनने में कितने समय लगेगा, 9 साल का। अरे ये तो सबको आता होगा ना, 1 साल में अगर 4,000 का ब्याज मिल रहा है तो 9 साल में 36,000 का मिल जाएगा। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोल रहा, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1/8 ऑफ द सम व्हेन द नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेट ऑफ परसेंटेज पर एनम। ये देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक अपन को एक कहानी दे दी। क्या कहानी दे दी, कहानी ये दे दी कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 1/8 है, जब वहन मतलब जब उस समय है जब नंबर ऑफ ईयर मतलब टाइम पीरियड इज इक्वल टू द रेट ऑफ परसेंटेज, रेट परसेंटेज का आधा है। ये दो कंडीशन दे दी अपन को। ठीक है, फिर आगे ये क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 15,000, मतलब ये नया प्रिंसिपल है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। सेम रेट, रेट सेम रखना है, मतलब यहाँ से अपन रेट निकालना है सबसे पहली बात। और टाइम पीरियड दिया है 8 साल का।
तो इस कंडीशन को मिलाकर रेट निकालो। कैसे निकालोगे? आप बोलो सर एक फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वल बराबर होता है SI। ये फॉर्मूला सबको याद है, ये फॉर्मूला याद है, इसमें कंडीशन पुट कर दो। SI क्या दिया अपन को P/8 और टाइम पीरियड क्या दिया अपन को R/2। ये 2 से कट जाएगा ये 4 बार में और ये P से P कट जाएगा, तो यहाँ से R² बराबर क्या आ गया 100/4 और R बराबर आ गया 10/2, जिसका मतलब क्या होता है 5। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया अपन को 5 है। अपन को ये कंडीशन रख के इसको निकालना, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रिंसिपल कितना दिया है 15,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5/2 5/100। ठीक है, टाइम पीरियड 8 साल का दिया है, निकालना है 2 जीरो से, ये 2 जीरो कट गए, 5 8 40 और 15 चौको 60। ठीक है, और एक जीरो ये, तो क्या आ जाएगा इंटरेस्ट 6,000 रुपये का उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आप देखो ध्यान से। ये बोल रहा है एक सर्टेन सम है सिंपल इंटरेस्ट का, जो कि पहले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है। 49,600 बन गया कितने 3 साल में, और 56,000 बन गया कितने साल में 5 साल में। तो अब इसमें अपन वो सब नहीं बना रहे, इसमें अपन डायरेक्ट करते हैं कि देखो ये 5 साल का इंटरेस्ट, ये 3 साल का इंटरेस्ट। अगर 5 साल के इंटरेस्ट में से 3 साल का इंटरेस्ट माइनस कर दें अपन, 56,000 में से 49,600 माइनस कर दें, तो अपने पास क्या आ जाएगा, 5 में से 3 माइनस करो 2 साल का इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, ये जीरो ये जीरो, 10 में से 6 जाएंगे 4 बचेगा, इधर 15 में से 9 जाएंगे 6 बचेगा, 6400। 1 साल का इंटरेस्ट कितना आ गया 3,200। ठीक है, अब अपन को 49,600 पता है कितने, ये क्या है प्रिंसिपल प्लस 3 साल का इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसमें से ये 3 साल का इंटरेस्ट माइनस कर दो, ये कितना हो जाएगा, आप बोलो सर ये हो जाएगा 4 2 6 6 3 9। 9,600 अगर 49,600 में से माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 40,000। ये 40,000 अपने पास आ गया प्रिंसिपल। 40,000 पे वही 3,200 का इंटरेस्ट मिल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% का ही है। ठीक है, सेम उसी टाइप जैसा क्वेश्चन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन को 2% बढ़ाना है, मतलब करना है 10%, 1/10 1/10। तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, आप बोलो सर 4,000 रुपये। ये 1 साल का इंटरेस्ट आ गया नए क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, राशि कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। इसका मतलब भैया बहुत लोग गलत समझते हैं, इसका मतलब समझा देता हूँ मैं। राशि दुगनी हो जाने का मतलब क्या होता है, देखो ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट मिलेगा आई, और ये बन जाएगा अपने पास सम, जो 1 साल बाद मिलेगा या 2 साल बाद, जितना भी मिलेगा उसको अपन बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, अब वो बात कर रहा है ये सम डबल हो जाएगा। सम डबल कब होगा, जब ये सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा, और अपन इस पूरी को बोल सकते हैं क्या 2p। तो सम कितना बन गया अपना 2p। ये कहना चाह रहा है, ये मतलब होता है इसका। कुछ लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं, कुछ भी निकालते हैं, फिर परेशान होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होगा, प्रिंसिपल के बराबर। और प्रिंसिपल कितना दिया है इसके, इसमें 40,000। 1 साल में अगर 4,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है, 40,000 मिलने में कितना टाइम लगेगा, आप बोलो सर 10 साल का। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोल रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1/4 ऑफ द सम, द इंटरेस्ट रेट परसेंट पर एनम इज 4 टाइम्स नंबर ऑफ ईयर। ये देखो सेम दूसरे क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट 1/4 है किसका, सम का, प्रिंसिपल का। ठीक है, और क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट रेट परसेंटेज इज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, तो इसको बाय 4 कर दो, ये टाइम पीरियड आ गया। फिर आगे क्या बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 2%, देन व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5,000 3 ईयर। मतलब अपन को यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, वही फॉर्मूला SI = PRT बाय 100। वैल्यू पुट कर दो, काम खत्म। SI की जगह रखो P/4, R
टी की जगह रखो R/4। ठीक है, P से P कट गया और ये 4 से 4 कट गया। R² इक्वल्स टू 100 आ गया और R इक्वल्स टू 10 आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन को आ गया 10, लेकिन अपन को रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% ज़्यादा रखना है इस बार। 2% ज़्यादा रखना है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट नया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 12। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्रिंसिपल कितना दिया है 5000। सिंपल सा क्वेश्चन बचा अब तो। 5000 प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12/100, टाइम पीरियड दिया 3 साल का। ठीक है, 12 पंजे 60 और 6 3 18। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 पंजे 60, 1 जीरो वो आएगी, 1 जीरो ये बच रही है। 1800 रुपये का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। उसमें क्या बोल रहा है, इफ सीमा इन्वेस्ट 17,650 इन एन अकाउंट दैट यील्ड्स 8.5% सिंपल इंटरेस्ट, देन हाउ मच विल सी आफ्टर 5 ईयर। देखो भैया 17,650 रुपये वो इन्वेस्ट कर रही है और 8.5% का उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। 8.5% का मतलब क्या होता है, तो आप बोलो सर 8.5% का मतलब कुछ नहीं होता, 8.5% ही होता है। इसको अपन अगर चाहें तो थोड़ा इजी बनाने के लिए, या फिर रहने दो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर लो। ठीक है, 5 साल की बात कर रहा है, 5 साल अपॉन 100। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये पॉइंट हटाए, एक जीरो लगाई, ये जीरो से ये जीरो काट दी, 5 से ये कट जाएगा 17 बार में, 5 से ये कट जाएगा 20 बार में, 5 से ये कट जाएगा 4 बार में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 4 से इसको काट लो, 4 चौक को 16 बचेगा, 1 4 चौक को 16, 4 एकम 4 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, मतलब 100 बच रहा है और 4 से काटने के लिए 25 आएगा, 0.25। ठीक है, अब अपने पास इन दोनों का मल्टीप्लाई करना बचा है, मल्टीप्लाई कर लो भैया। 17.85 की 5 हासिल की आएगी 8, 17 दूनी 34 और 8 4 12 की 2 हासिल की आएगी 4। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 17 एकम 17, 7 4 11 की 1 हासिल की आएगी 2, 17 चौक को 68 और 2 70 की 0 हासिल की आएगी 7, 17 चौक को 68 और 8 7 15 75। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसको इसमें जोड़ लो, किस में जोड़ लो, अरे ये तो इंटरेस्ट मिला है ना, अपन से क्या पूछा है, धनराशि, सम, हाउ मच विल सी हैव आफ्टर 5 ईयर्स, पूरा सम की बात कर रहा है, तो 17,650 में इसको जोड़ना पड़ेगा। 7501.25, 0.25 का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसको ही जोड़ लो, तो 1 5 6 5 11 की 1। अब तो 151 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैसे 725 हो जाएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है अपने सामने। इसमें क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ 17,200 इज लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट इन 2 पार्ट फॉर 2 ईयर्स, 8% पर एनम एंड 10% पर एनम। देख 17,200 को 2 भाग में इंटरेस्ट पे दिया गया। ठीक है, इधर दिया गया, इधर दिया गया। अब बोलो कहाँ से, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट। इधर 8% पर एनम से दिया गया, इधर 10% पर एनम से दिया गया। कितने साल के लिए दिया गया, 2 साल के लिए दिया गया, ये भी 2 साल के लिए दिया गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर इज दिस, तो अपन को बताना है 8% वाला मनी कौन सा है। ठीक है, देखो 8% अगर 2 साल के लिए दिया गया तो यहाँ 16% इंटरेस्ट मिला हुआ, और 10% अगर 2 साल के लिए दिया गया तो यहाँ 20% का इंटरेस्ट मिला हुआ। बोलो सर ठीक है, इस 20% को अपन ऐसे लिख सकते हैं 16% प्लस 4%। आप बोलो ये भी ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 16% यहाँ भी मिला होगा, 16% यहाँ भी मिला होगा, तो अपन बोल सकते हैं 17,200 पूरे पैसे का 16% इंटरेस्ट तो मिला ही मिला है। बात समझ में आई। देखो इस पर 16% इंटरेस्ट जो पहला पार्ट है उस पर मिला होगा, 16% इंटरेस्ट दूसरे पार्ट पर मिला होगा, मतलब इस पर भी मिला है, इस पर भी मिला है, तो अपन बोल सकते हैं कि ये पूरे 17,200 पे 16% इंटरेस्ट मिला है। तो इसका 16% निकाल लो, 17,200 का
16% निकाल लो अपन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 16 दूनी 32 की 2 हासिल किया 3, 16 सत्ते 112 और 3 15 हासिल किया 11, 16 एकम 16 और 11 17 27। ठीक है, ये क्या आ गया 2752। ये क्या आ गया अपने पास, इसका 16%, इसका 16%, मतलब पूरे का 16% अपन ने निकाल लिया। तो इसको 3008 में से माइनस कर लो, 3008 में से माइनस कर लिया अपन ने। अब बोलो सर ये 8 बचा, ये बचा कितना, 10 में से 5 जाएंगे 5 बचेगा, इधर बचेगा 9 में से 7 2, ये 0, 258। अच्छा ये 2 भी है, ये 6 बचा, 256 बचा। ठीक है, ये 256 बचा क्या, तो आप बोलो सर ये बचा ये जो 4% जिसको आप भूल गए थे, मतलब कि सेकंड जो अमाउंट था उसका 4% है क्या, 256 रुपये। तो 4 से इसको काट लो, 4 5 4 6 24, 4 चौको 16। सेकंड अमाउंट का 100% आ जाएगा अपने पास 6400। लेकिन अपन से सेकंड अमाउंट नहीं पूछा, अपन से पूछा फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस कर दो। 17200 में से अगर 6400 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, बोलो सर ये 00801, 10800 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या बोल रहा है, अनिल लेंट अ सम ऑफ ₹5000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 10 years in such a way that the rate of interest 6% per annum for next 2 year, 8% per annum for next 2 year, 10% per annum for beyond 4 year। देखो भैया उसने 5000 रुपये का इंटरेस्ट दिया, 5000 रुपये इंटरेस्ट पे दिए। कैसी स्कीम पे दिए, 10 साल के लिए दिए। पहले 2 साल 6% का इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 2 साल में 12% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। आप बोलो सर ठीक है। अगले 2 साल 8% का इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 2 साल में 16% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। उसके 2 और 2 4 साल हो गए, बचे कितने साल, 6 साल। तो अगले 6 सालों के लिए 10% इंटरेस्ट के हिसाब से कितना मिल जाएगा, 60% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। आप बोलो सर ठीक है, टोटल इंटरेस्ट उसका कितना हो गया, अब बोलो सर 60 10 70 10 80 और 8 88, 88% हो गया। 88% हो गया, तो अपन को 5000 का 88% ही निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 8 40, 5 8 40, ये हो जाएगा 4,400। नहीं आया समझ में, अरे मल्टीप्लाई कर दिया यार, 5 8 यहाँ से कर लो, 8 पंजे 40 की 0 हासिल गई 4, 8 पंजे 40 और 4 44, 1 जीरो ये बची थी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या बोल रहा है, ए बोरो अ सम ऑफ ₹90,000 फॉर 4 years एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। ही लैंड इट टू बी एट 7% फॉर 4 years एट सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज हिज गेन। देखो भाई ए ने 90,000 रुपये उधार दिए, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, 5% सिंपल इंटरेस्ट पे। ए ने उधार दिए किसको, बी को, मतलब ए ने किसी को दिए उधार, मान लेते हैं अपन ने 5,000 रुपये उधार लिए, इसने कितने से, तो आप बोलो सर ये 5% पे लिए, और इसने दे दिए आगे किसी को, मान लो बी को दे दिए कितने पे, इसने दे दिए 7% पे। तो उसको कितने का फ़ायदा होगा, आप बोलो सर 2% का फ़ायदा होगा 1 साल में। अगर 4 साल की बात हो रही, 4 साल में हो जाएगा कितने का फ़ायदा, 8% का। और अपन से 90,000 का 8% ही पूछा है, जो कि क्या होता है 7,200। जिसको यकीन नहीं हो रहा वो निकाल के देख लो। ये परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, 9 8 72 और 2 जीरो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो अपन स्टार्ट करते हैं सीजीएल मेंस के क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है अपने सामने, इफ द अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय ए बाय इन्वेस्टिंग 9100 फॉर 3 years at the rate of 10% per annum on simple interest is equal to the amount obtained by B by investing a certain sum of money for 5 years at the rate of 8% per annum, then the 90% of the sum। देखो भैया क्या बोल रहा है, ए ने कोई पैसा इन्वेस्ट किया, किधर 9100, तो पैसा इन्वेस्ट किया कितने साल के लिए, 3 साल के लिए और 10% के रेट पे।
ठीक है। बी ने कोई पैसा इन्वेस्ट किया, अपन मान लेते हैं बी ने बी इन्वेस्ट किया, ठीक है, 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, रेट दिया 8% का, और ये दोनों क्या दिए अपन को, बराबर दिए, दोनों के प्रिंसिपल बराबर दिए, सम बराबर दिया है। कहाँ लिखा है, सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 5 ईयर 3 ईयर इज इक्वल टू द अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय ए। अमाउंट की बात हो रही है, ठीक है। तो अमाउंट की बात हो रही है, तो अमाउंट क्या होता है, आप बोलो सर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इसको छोड़ो, अब ये तो समझ गए आप कि ये इंटरेस्ट मिलेगा, ये इसको इंटरेस्ट मिलेगा। अपन बात करते हैं ए को क्या मिला होगा, तो आप बोलो सर ए ने 10% के रेट में इंटरेस्ट इन्वेस्ट किया, 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो 30% तो उसको इंटरेस्ट मिला होगा, बिल्कुल सही है। बी की बात करते हैं, बी ने 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया 8% के रेट पे, तो उसको 40% का इंटरेस्ट मिला होगा। और प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है 100%, एक एक लगा दो, 130% इसका अमाउंट हो गया होगा, 140% इसका अमाउंट हो गया होगा। ए का अमाउंट अपन को पता है कितना, तो इसका 130% बराबर होगा किसके, इसके 140% के। अपन से क्या पूछा है, 90% ऑफ सम ऑफ बी, बी के सम का 90% बताना है, तो इसका 90% बना लेते हैं। 0 से 0 काटो, ये परसेंटेज हटा के यहाँ 2 जीरो लगाओ, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटाएंगे, 7 से ये कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 से ये कट जाएगा 13 बार में, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 13 का स्क्वायर 169, और कुछ तो मिस नहीं कर दिया अपन ने, वन 169 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 2% ऑफ बी। लेकिन अपन को 2% नहीं, अपन को 90% चाहिए, 90% चाहिए, तो 90% बनाने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, आप बोलो सर दोनों में 45 से मल्टीप्लाई कर दो, 90% बन जाएगा, है ना, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो आ जाएगा 90% ऑफ बी, इसमें 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 नाम 45, 5 यूनिट डिजिट आएगा, ये ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जिसको दिक्कत आ रही है वो मल्टीप्लाई कर ले। अब देखो मल्टीप्लाई करने का भी एक तरीका बताता हूँ मैं आपको, कि इस 169 को मान लो 170, 170 मान लिया, आप बोलो हाँ सर ठीक है मान लिया, आसान पड़ जाएगा। 17 पर ने 85 की 5 हासिल की आएगी 8, 17 चौको 68 और 8 और 8 16, 76 आ गया। ये अपन ने क्या मान के करा 170, लेकिन ये तो था एक्चुअल में कितना 169, कितना कम, अब बोलो सर एक कम, तो इस एक का 45 में मल्टीप्लाई करो, ये एक जीरो भी आएगी ना, एक का 45 में मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, आप बोलो सर 45, वो इसमें से माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा 7605, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने सामने, इसमें क्या बोल रहा है, द सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू बी 6000 इन 4 years and 6750 in 7 years, सेम रेट परसेंट, ठीक है। तो अपन को प्रिंसिपल अमाउंट बताना है। देखो कोई प्रिंसिपल अमाउंट है जो 6 साल में 4 साल में कितना बन गया 6000, ठीक है, और 7 साल में कितना बन गया 6750, ये 7 साल में बना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक गैप कितना है, आप बोलो सर 3 साल में, तो 3 साल में उसको टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, आप बोलो सर 3 साल में इंटरेस्ट मिला है उसको 750 रुपये का, इसमें से इसको माइनस कर लिया, तो 1 साल में कितने का मिलेगा, आप बोलो सर ये हो जाएगा 250 रुपये का, 3 से डिवाइड किया है ना, 1 साल में उसको मिल रहा है 250 रुपये का इंटरेस्ट। तो 4 साल में कितना मिला होगा, आप बोलो सर 4 साल में मिलेगा 1000 रुपये का इंटरेस्ट। अगर 4 साल में 1000 रुपये का इंटरेस्ट मिला है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना हुआ होगा, इसमें से 1000 कम कर दो, 5000 रुपये, 5000 रुपीज़, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने सामने, इसमें क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ 8400 अमाउंट्स टू बी 11046 at 8.75% per annum simple interest in a certain time. What will be the simple interest on the sum of this? सेम रेट सेम टाइम से बताना है, तो आसान सी चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले निकालो इंटरेस्ट कितना मिला है, 11,046 रुपये से 8,400 बन गया, ठीक है। इंटरेस्ट कितना मिला है, तो आप बोलो सर इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, ये आ जाएगा 6, 4 इधर बचेगा कितना, 10 में से 4 जाएंगे 6 और इधर बचेगा 2, 2646, ये मिला है इसको टोटल इंटरेस्ट।
ठीक है, बिल्कुल ठीक है। परसेंटेज में अगर अपन निकालें ये इसका कितना परसेंट है, तो आप बोलोगे सर ये है 8400 का कितना परसेंट है, इंटू 100 करना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जोड़ियो 21 से कट जाएगा। 21 चौको 84, 21 से कम 21, यहाँ बचेगा 5, 21 दूनी 42, ये बचेगा 2, 1, 21 छिक्का 126। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 4 एकम 4, 0.5, 31.5% है किसका, 8400 का। अब आपको एक चीज़ पता है, क्या पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 5% और 2 साल के लिए बात हो रही हो, तो इंटरेस्ट कितना मिलता है प्रिंसिपल पे, 5 दूनी 10%। ठीक है, अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, 5 साल की बात हो रही, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता है, 50%। हम बोलो हाँ सर ये तो पता है। अगर ये पता है तो यहाँ से अपन को रेट और टाइम अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपन को पता है इतने परसेंट मिला है। ये किसका प्रोडक्ट है, रेट और टाइम का प्रोडक्ट है। वही रेट और टाइम अपन को यहाँ पे लेना है। यहाँ दिया ब्याज की दर समान और समान अवधि, ठीक है, सेम रेट और सेम टाइम, तो वही रेट और टाइम यहाँ लेना है। मतलब ये प्रोडक्ट से अपना काम चल जाएगा। मतलब अपन को 10,005 का 31.5% निकालना है, 10,800 का 31.5% निकालना है। क्या निकालना है, 31.5%। परसेंट अपन 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 1 जीरो नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो इतने का कितना बचा, 10 बचा। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो 5 अट्ठे 40 की जीरो हासिल की आएगी 4, जीरो एक ही ऑप्शन के एंड में दिख रहा है, जीरो नहीं, एक पॉइंट लगेगा, ये यूनिट डिजिट नहीं होगा सबसे पहली बात तो। 5 अट्ठे 40 जीरो हासिल आएगी 4, 5 एक 4, और ये हो जाएगा 5 एकम 5। ठीक है, इधर से आएगा 3 एकम या 801, यहाँ से अपन यूनिट देख सकते हैं क्या आएगा, 8 4 12, 2 यूनिट डिजिट आएगा। 2 यूनिट डिजिट वाला ऑप्शन ये रहा, क्योंकि एक के बाद पॉइंट लगेगा ना। वहाँ की पूरा सॉल्व कर लेते हैं अब, तो यहाँ तक आ गए तो 8 3 24, 8 3 एकम 3, 0 8 4 12 की 2 हासिल किया 1, इधर लिख देता हूँ मैं। 5 4 9 और 1 10 की 0 हासिल किया 1, 2 3 और 1 4 3, और एक के बाद पॉइंट लगाना है, तो 3,402, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने सामने। इसमें क्या बोल रहा है, सम ऑफ 5,000 इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट। देखो 5,000 को 2 भागों में बांटा गया, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। ठीक है, हम बोलो सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले पार्ट पर इंटरेस्ट क्या मिल रहा है, 4 पंजे 20 और 21/5, ये टाइम पीरियड है। रेट दिया है 6 3 18 और 2 20/3%। ठीक है, दूसरे पार्ट पर क्या मिल रहा है, तो आप बोलो सर 2:3 या 4 दूनी 8 3 11/4 साल के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 4% का। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर अपन बात करें इस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो आप बोलो सर ये 5 से ये कट जाएगा 4 बार में, और ये 3 से ये कट जाएगा 7 बार में, तो 7 चौक 28% यहाँ रेट मिलेगा। ये 4 से 4 कट जाएगा, 11% का इंटरेस्ट यहाँ मिलेगा। अब क्वेश्चन में एक लाइन अपन को यहाँ पे दी है क्या, कि इज डबल द सिंपल इंटरेस्ट। मतलब ये जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो डबल है किसका, जो सेकंड पार्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब कि अगर इस पे यहाँ फर्स्ट पार्ट दे कर दें, यहाँ सेकंड पार्ट कर दें, तो ये इसका डबल हो जाएगा। बात समझ में आई? आप बोलो हाँ सर ये दे रखा है क्वेश्चन में। 2 से ये कट जाएगा 14 बार में, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, तो फर्स्ट और सेकंड का रेशो आ जाएगा अपने पास 11/14। और यही अपन से पूछा था, यही पूछा था अपन से, द रेशो ऑफ द सेकंड पार्ट टू फर्स्ट पार्ट क्या आ जाएगा, 11/14। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने सामने। इसमें क्या बोल रहा है, सम ऑफ 50250 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट सच दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट एंड फर्स्ट पार्ट पे ये टाइम है, ये रेट है। ठीक है, 5/2 टाइम्स है इसका सेकंड पार्ट पे जो टाइम और रेट दिया है अपन को। तो वही सेम पहले जैसा क्वेश्चन अभी जो किया था अपन ने। देखो फर्स्ट पार्ट पे क्या रेट है, 7 दूनी 14 और 1 15/2, टाइम पीरियड दिया 8 दिए 24 और 1 25/3%, बराबर होगा किसके,
5/2 टाइम्स ऑफ सेकंड पार्ट पे क्या है, 5 चौको 20 और 21/4, 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेकंड टाइम का। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये कट जाएगा 3 5 15। ठीक है, ये 2 से ये 2 कट गया, ये 4 से ये 8 कट गया 2 बार में, 5 से ये कट जाएगा 5, और ये रेशो क्या आ जाएगा 1 और 2 का परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। फर्स्ट और सेकंड का रेशो आ गया अपने पास कितना, 42/21। ठीक है, 21 नहीं 25। अपन से पूछा क्या है, अपन से पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू पार्ट। यहाँ से अगर अपन देखें डिफरेंस कितने यूनिट का आ रहा है, तो आप बोलो सर इधर 12 में से 5 जाएंगे 7 बचेगा और इधर 1 बचेगा, 17 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। तो एक तरीका तो ये है कि 17 का डिवाइड करके देख लो, 17 का मल्टीपल कौन सा है वो अपना आंसर हो जाएगा। तो 17 से डिवाइड करके देख लेते हैं। देखो 17 छक्के 102, 75 नहीं कटेगा, ये 17 सत्ते 119, इधर बचेगा कितना 8। ठीक है, 17 पंजे 85, ये अपना आंसर हो सकता है। ठीक है, 17 सत्ते 119, यहाँ बचेगा 6, 67 नहीं कटता, ये अपना आंसर नहीं हुआ। 17 अट्ठे 136, इधर बचेगा कितना 16। ठीक है, तो 167, ये भी 17 से नहीं कटता, ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। एक ही पॉसिबल आंसर है, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से आप वैल्यू निकालो। पहले वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को जोड़ो, कितना आ रहा है 67 यूनिट। 67 यूनिट का मतलब है 50,250। ठीक है, 67 यूनिट का मतलब है 50,250। इसको 67 से डिवाइड कर लो तो देखो ये जाएगा 6 7 42, 7 बार में जाएगा सबसे पहले तो 6 7 42 और 7 7 7 49 की 9 हासिल की आएगी 4, 6 7 42, 4 और 2 6, ये 4, कितना बचेगा, तो आप बोलो सर ये बचेगा, इसको प्रॉपर डिवाइड कर रहे हैं अपन है ना। इधर बचेगा 12 में से 9 जाएंगे 3, इधर 10 में से 6 जाएंगे, 10 क्या 9 में से 6 जाएंगे 3 और ये 5। ठीक है, 7 पंजा 35 और 6 पंजा 30, तो ये पूरा पूरा 5 बार में चला जाएगा, बची ये 1 0, तो 1 0, तो 1 यूनिट का मतलब आ गया 750। इसमें 17 से मल्टीप्लाई कर दो, अपना एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो 17 0 की 0 0 यूनिट डिजिट 3 ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, 17 पंजे 85, 5 हासिल की आएगी 8, 5 इसमें भी नहीं दिख रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा, ये आंसर हो सकता है और ये आंसर है ही। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पूरा कर लो। 17 सत्ते 8 9 17 की 7 हासिल की आएगी 12, 12,750 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है अपने सामने। इसमें क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 ईयर इज 8% पर एनम, नेक्स्ट 4 ईयर इज 10% per annum, period beyond 6 year is 12% per annum. If a person get this is a simple interest after 9 year, then how much did he invest? देखो अपन अगर बात करें इसको, इंटरेस्ट 8% का कितने साल के लिए मिला है, पहले 2 साल के लिए, तो 2 साल में कितना मिल गया होगा, आप बोलो सर 16%। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 4 साल के लिए 10% मिला है, मतलब 10 साल 4 साल में 10% के हिसाब से 40% का इंटरेस्ट मिला हुआ। बिल्कुल ठीक है, उसके बाद अगले 6 साल के बाद 12% का मिला है, तो कितनी साल बची, 2 इधर हो गई 4 इधर हो गई, 2 और 4 6 हो गई, बची 3, तो 36% का इंटरेस्ट यहाँ से मिला है। टोटल कितना आ गया 92%। ठीक है, 92% का उसको टोटल इंटरेस्ट मिला है। अब बोलो हाँ सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से 92% की वैल्यू अपन को गिवन है क्वेश्चन में कितनी, 18358.60। ठीक है, बिल्कुल ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इसको काटो, 4 से कट जाएगा, 23 चौको 92, 4 से ये कट जाएगा, तो देखो 4 चौको 16 बचेगा 2। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 4 पंजे 20 बचेगा 3, 4 7 4 8 32 बचेगा 3, 4 नाम 36 बचेगा 2, 4 6 24 बचेगा 2, 4 पंजे 20 और 2 के बाद पॉइंट लगा दो। ठीक है, अब इसको काटो, कितने से कटेगा 23 से कटेगा, इसको 23 से काटो, 23 से कम 23 बचेगा कितना, अच्छे से डिवाइड कर लेते हैं, नंबर थोड़ा सा बढ़ाएगा, 4 5 8 9 6 5,
ठीक है, 23 से काटेंगे, 23 से कम 23, ये चला जाएगा, बचेगा यहाँ पे कितना, 5 में से 3 गए, 2 बचा, इधर बचा 2, ठीक है, 22 बचा। आप बोलो हाँ, इधर से 18 अपन ने 288, अपन को पता है 23 नम में 207 होते, ठीक है। फिर उतारा अपन ने, इधर से बचेंगे कितने, 1, इधर से बचा 2, 21 बचे। फिर उतारा अपन ने 9, फिर 23 नम में 207, 207, इधर बचेगा 2, इधर बचेगा 1, ठीक है। फिर उतारा अपन ने 9 के बाद अब उतारेंगे 6, 126। तो अपन को पता है 23 पंजे 115, इधर बचेगा 1, इधर बचेगा 1, उतारा ये 23 पंजे 115, और 2 के बाद पॉइंट लगाया था तो ये नंबर आ जाएगा अपना, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई अपनी 1% की वैल्यू, अपन को निकालना 100%, तो पॉइंट हटा देंगे, 100% की वैल्यू आ गई, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोल रहा है, 2 इक्वल सम पर लेंट एट द सिंपल इंटरेस्ट एट 6% एंड 10% पर एनम रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट सम वाज रिकवर्ड 2 years later than the second sum if the amount in each case was, देखो भैया, एक पहला सम है, ये दूसरा सम है। पहला सम दिया गया है 6% पे, दूसरा सम दिया गया है 10% पे। इसको मान लिया अपन ने x साल में लिया है, तो इसको x+2 साल में दिया है, ठीक है। अब देखो अपन को दो चीज़ें दी हैं, एक तो इक्वल सम दिया है, ऊपर से अमाउंट भी इक्वल मिला है, मतलब सम भी इक्वल है, अमाउंट भी इक्वल है, तो इंटरेस्ट भी इक्वल होगा। इधर इंटरेस्ट क्या मिलेगा, आप बोलो सर 6% पे x+2 ईयर में 6x + 12% मिला होगा। इधर से इंटरेस्ट क्या मिला होगा, तो आप बोलो सर इधर से 10x% मिला होगा। ये परसेंट है ना, ओवरऑल के बाहर है, तो परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, ठीक है। इधर से 10x माइनस हो जाएगा, 10x में 6x माइनस हो जाएगा, 12 इक्वल क्या आ जाएगा 4x, और 4 से ये कट जाएगा 3y, तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 3। मतलब ये 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया था, और ये 3 और 2 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया था। बोलो हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन को दिया गया है अमाउंट, अमाउंट दिया गया है ये, तो 30% तो इंटरेस्ट मिला होगा। आप बोलो हाँ सर, इधर भी 6.5 से 30% मिला होगा, ठीक है, 30% इंटरेस्ट मिला होगा, और प्रिंसिपल होता है 100%, तो 130% की वैल्यू गिवन है अपन को क्या, 1105। 13 से काट लो इसको, 13 7 104, ठीक है, 13 7 104 कट जाएगा, बचेगा 6, 13 5 65। 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 1 धाम के 130, 750। अपन से यही पूछा था प्रत्येक योजना में कितनी राशि उधार ली गई थी, तो 750 इधर दी थी, 750 इधर दी थी, 13 8 104 होता है ना, 13 7 51, 13 8 104, ठीक है। आगे देखते, अ सम at a certain rate of simple interest become 14880 after 3 years and this after 5 years. Find the simple interest same sum at 10% per annum for 4 year. देखो ये एक सम है जो 3 साल बाद कितना बन गया 14,880, और 5 साल बाद बन गया 16,800, तो अपन 16,800 में से 14,880 माइनस कर लो सबसे पहले, तो क्या आ जाएगा, आप बोलो सही है 0, 10 में से 8 जाएंगे 6, 10 में से 8 जाएंगे 2 बचेगा, इधर 7 17 में से 8 जाएंगे मतलब 2 और 7 9 बचेगा, इधर 1 बचेगा। ये क्या आ गया, आप बोलो सर इन दोनों साल के बीच में 2 साल का गैप है, तो 2 साल का इंटरेस्ट आ गया, 2 साल का इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। 1 साल का इंटरेस्ट इसका आधा हो जाएगा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 960 रुपये। अपन को चाहिए 3 साल का इंटरेस्ट, 3 साल का इंटरेस्ट चाहिए, 3 साल का इंटरेस्ट, ये 2 साल का, ये 1 साल का, जोड़ दो तो ये हो जाएगा 0 6 2 8 9 9 18 के 8 और 2, ये आ गया 2 साल का इंटरेस्ट। कितने साल का इंटरेस्ट, 3 साल का इंटरेस्ट हो गया, 3 साल का इंटरेस्ट, ये 3 साल बाद अमाउंट, तो 3 साल बाद अमाउंट में से 3 साल का इंटरेस्ट अगर माइनस कर दें तो प्रिंसिपल आ जाता है। 14,880 में से 2,880 अगर माइनस कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा 12,000, ये आ गया अपने पास प्रिंसिपल,
ठीक है। अब अपन से क्या पूछा, उसी राशि पर 10% पर एनम से, तो उसी राशि मतलब 12,000 पर 10% की रेट से 4 साल में इंटरेस्ट कितना मिलेगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 12 चौको 48, 4,800 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने सामने, इसमें क्या दिया, अ सम ऑफ मनी वाज लेंड इनटू 2 पार्ट इज 4:5। ठीक है, 4:5 में सम ऑफ मनी लेंड किया गया 4 ईयर एंड 5 ईयर के लिए। इसको 4 साल के लिए दिया गया, इसको 5 साल के लिए दिया गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे 8% का है, इस पे भी 8% का है। ठीक है, दोनों के इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया। अच्छा, इस पे ये 4:5 है, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 9 यूनिट। तो पहला अमाउंट, पहला प्रिंसिपल कितना हुआ 4/9, दूसरा प्रिंसिपल क्या हुआ, दूसरा प्रिंसिपल होगा 5/9। इस पे इंटरेस्ट की बात करें 4 साल के लिए 8% से इंटरेस्ट मिलेगा, इस पे इंटरेस्ट की बात करें तो 5 साल के लिए 8% का इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, दोनों का डिफरेंस अगर अपन को निकालना हो तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कॉमन ले लो। कॉमन क्या क्या आ रहा है, आप बोलो सर 1/9 कॉमन आ रहा है और 8% कॉमन आ रहा है। यहाँ बचेगा कितना, 4 चौको 16 माइनस 25। डिफरेंस लेना, जो बड़ी संख्या है वो आगे आ जाएगी। और 16-25 का डिफरेंस कितना होता है, 9। तो 9 से 9 कट गया, डिफरेंस आ गया अपने पास 8%। इस 8% की वैल्यू गिवन है अपन को क्वेश्चन में कितनी, 4680। 8 से इसको काट लो, 8 पंजे 40, बचेगा कितना 6, 8 अठंगे 64, बचेगा 4, 8 पंजे 40। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर 1% की वैल्यू ये आ गई तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बोलो सर इसमें 2 जीरो और बढ़ा दो। और यही अपन से पूछा था 100% अमाउंट कितना उधार दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोल रहा है, अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू 81840 इन 3 ईयर्स एंड 92400 इन 5 ईयर्स। देखो ये 3 साल में ये बन रहा है, 5 साल में ये बन रहा है। तो 5 साल वाले में से 3 साल वाले को माइनस करो तो क्या आ जाता है, 2 साल का इंटरेस्ट 81840 माइनस कर लो। ये 0, 10 में से 4 जाएंगे 6 बचेगा, इधर 13 में से 8 जाएंगे 5 बचेगा, इधर 11, 1 में से 1 गया 0 और इधर 1 बचा, 10,560। ये क्या आ गया, 2 साल का इंटरेस्ट। ठीक है, 1 साल का इंटरेस्ट अगर अपन को निकालना हो तो इसका आधा कर दो, 5, 2, 8, 0, ये आ गया 1 साल का इंटरेस्ट। ठीक है, ये टोटल अगर जोड़ लें अपन तो 3 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा, जोड़ लो, ये हो जाएगा 0, 8, 6, 14, 4, 5, 2, 7 और 1, 8, ये 15,840। ठीक है, ये क्या हो गया, ये 3 साल का इंटरेस्ट हो गया। 3 साल का प्रिंसिप अमाउंट ये रहा। 3 साल के अमाउंट में से अगर 3 साल का इंटरेस्ट माइनस कर दिया जाए, मतलब 8,140 में से 15,840 अगर माइनस कर दिया जाए तो क्या आ जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट। यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट निकल आएगा 0, 0, 0, ये 6, 6, 66,000। ये क्या आ गया अपने पास, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, अब अपन को रेट और निकालना है। तो रेट क्या होता है, आप बोलो सर रेट होता है किसी भी राशि पर 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज यहाँ का कितना है, 5,280। ठीक है, इंटू 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 1 जीरो से 1 जीरो, 11 से काट लो इसको, 11 छक्का 66, 11 चौको 44, बचेगा कितना 6 और 2 8, 11 8 88। ठीक है, और 6 8 48, 8% का आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन अपन को अब क्या करना है, यदि ब्याज की दर x+2% हो जाती तो वह राशि कितने वर्ष में दुगनी हो जाती। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम्स x+2 देन हाउ मैनी ईयर सेम सम इज डबल। डबल सम करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना करना है 10%। तो 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, आप बोलो सर 10% का। तो इसको अगर 100% बनाना है अपन को तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप बोलो सर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 100% बन जाएगा। तो टाइम आ जाएगा अपना 10 साल। जिसको ऐसे समझ में नहीं आया वो ऐसे समझ लो। कैसे समझ लो कि डबल करने के लिए अपन को इंटरेस्ट कितना चाहिए रहता है, जितना प्रिंसिपल है। जितना प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% का अपॉन 100। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इनटू टाइम पीरियड यहाँ लगा दो। तो देखो ये 10 से ये 10 कट गया, ये पी से पी कट गया, टी बराबर आ गया 10। और जिसको ऐसे भी समझ में नहीं आया, पी की जगह 66,000 रख के देख लो, तो भी वो 66,000 से 66,000 कट जाएगा। रेट टाइम 10,000 है, 10 साल ही आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ ₹2560 इज इन्वेस्टेड ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट
partly at 7% per annum and remaining at 9% per annum. Total interest at the end of 3 years is this. How much money invested at 9%? देखो टोटल सम कितना है 25600, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसको दो पार्ट में किया गया है, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, दूसरा, ठीक है। इस पहला पार्ट किया गया है 7% पे, दूसरा पार्ट किया गया है 9% पे, ठीक है। टाइम पीरियड की बात करें तो दोनों का टाइम पीरियड 3-3 साल है। अब बोलो सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ से बात करें तो यहाँ कितना परसेंट मिला होगा, 21% का। यहाँ कितना मिला होगा, 27% का। इस 27% को अपन लिख सकते हैं क्या, 21% प्लस 6%, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मतलब 21% इंटरेस्ट तो पूरे सम पे मिला होगा। अब बोलो सर यहाँ भी मिला है, यहाँ मिला है, तो इस पूरे सम पे भी मिला होगा, तो इसका 21% निकालो। 256,000 का 21%, परसेंट से 2 जीरो कट गए, 21 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो 21 छिक्का 126 की हासिल की आएगी 12, 21 पंजे 105 और 12 117 के साथ हासिल की आएगी 11, 21 दूनी 42 और 11 हो जाएगा 53, 5376 ये आ गया अपने पास टोटल इंटरेस्ट 21%। टोटल इंटरेस्ट मिला कितना है 5832, इसमें से माइनस कर लो, माइनस करेंगे 12 में से 6 जाएंगे 6 बचेगा, इधर 12 में से 7 जाएंगे 5 बचेगा, ठीक है, इधर 7 में से 3 जाएंगे 4 बचेगा, 456 आ गया अपने पास क्या, इस 6% की वैल्यू। इस 6% की वैल्यू कितनी आ गई 456, मतलब सेकंड का 6% कितना है 456 है। 6 से काट लो, 6 7 42 बचेगा 3, 6 36, तो सेकंड का 100% कितना आ जाएगा 7600। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपन एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है अपने सामने। इसमें क्या बोल रहा था, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 4 ईयर एट 9.5% per annum exceed the simple interest on the same sum for 3 year at 12.5% per annum। देखो सेम सम की बात हो रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है अपन को। 4 ईयर में 9.5% मिला और 3 ईयर में 12.5%, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 4 नाम 36 और 5 चौको 20, 38% हो जाएगा ये। 12 तिये 36 और 5 तिये 15, ये हो जाएगा 37.5। दोनों का अगर अपन डिफरेंस चेक करें तो कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे सर डिफरेंस आ रहा 0.5% का। 0.5% की वैल्यू अपन को ये दी है 225, यहाँ से ये काट देंगे 5 चौको 20 25, 0.1% की वैल्यू क्या आ गई 45, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 45,000, ठीक है। 45,000 अपने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने सामने। इसमें क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू बी 9,920 आफ्टर 2 years एंड 12,800 आफ्टर 5 years। देखो तो 5 साल के इंटरेस्ट अमाउंट में से अगर अपन 2 साल का अमाउंट माइनस कर देते हैं, 3 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा, तो 12,800 में से ये क्या है 5 साल का अमाउंट और ये 2 साल का अमाउंट माइनस कर देंगे अपन 9,920, ठीक है। माइनस करो, ये 0 10 में से 8 जाएंगे 8 बचेगा, इधर बचेगा 17 में से 9 गए 8 बचा, और इधर बचा क्या 12 12 में 11 11 में से 9 गए 2। ये आ गया अपने पास 3 साल का इंटरेस्ट। क्या आ गया 3 साल का इंटरेस्ट आ गया। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 1 साल का इंटरेस्ट इसका इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड कर लो, 3 नाम 27, 1 बचेगा 3 18 और ये 0। ये आ गया अपने पास 1 साल का इंटरेस्ट। 2 साल का इंटरेस्ट इसका डबल हो जाएगा, 6 दूनी 12 9 दूनी 18 19, ये आ गया 2 साल का इंटरेस्ट। 2 साल का इंटरेस्ट अगर अपन 2 साल के अमाउंट में से माइनस कर देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। अब बोलो हाँ सर ठीक है बोल रहे हो आप ये भी, तो यहाँ से आ गया अपने पास प्रिंसिपल, कितना आ गया 8,000। अब अपने पास प्रिंसिपल भी है और 1 साल का रेट भी इंटरेस्ट भी है, और अपन को पता है प्रिंसिपल पर 1 साल में जो इंटरेस्ट मिलता है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, ये कट गया 12 टाइम 12 8 96। ये ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोल रहा है, द 12% इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी 2,60,000 2,60,000 इज टू बी यूज फॉर
awarding 24 scholarship of equal value every year in a school. What is the value of each scholarship? देखो 2,60,000 धनराशि पर अर्जित 12% ब्याज का उपयोग स्कूल में हर वर्ष समान मूल्य की 24 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए किया जाएगा। प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य कितना है? तो देखो भैया पहले तो अपन निकाल लो 2,60,000 का 12%। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 0 0 12 सिंह 72 के 2 हासिल किया, 7 12 दूनी 24 और 7 4 11 31,200। ठीक है, अब ये कितने छात्रों को बांटनी है? आप बोलो सर 24 छात्रों को, तो इसको 24 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको 24 से डिवाइड यहाँ करना पड़ेगा, इससे अच्छा यहाँ कर लेंगे, थोड़ा आसान दिखेगा। 12 दूनी 24 1300 रुपये आ जाएगा। यहीं करने की ज़रूरत ही नहीं थी इतना, यहीं कर लेते आसानी से हो जाता। तो बी ऑप्शन हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। छात्रवृत्ति का मूल्य कितना है? 1300 रुपये। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोल रहा है? द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ फिक्स्ड अमाउंट फॉर 7 ईयर ऑन द सेम अमाउंट फॉर 12 ईयर इज 2,500। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% देन द अमाउंट इज। देखो बोल रहा है अपन से कि एक निश्चित राशि पर 7 वर्षों के लिए और उसी राशि पर 12 वर्षों के लिए साधारण ब्याज का अंतर है 2,500 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% का। देखो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 7 साल और 12 साल के बीच में अंतर कितने का आ रहा है? आप बोलोगे सर 5 साल का। तो 5 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट कितना मिलेगा? आप बोलोगे सर 50%। तो ये 50% की वैल्यू दी है अपन को 2,500 रुपये। बात समझ में आई? अरे 7 साल में इंटरेस्ट मिलेगा कितना? तो आप बोलोगे सर 7 साल में मिलेगा इंटरेस्ट 70%। 12 साल में मिलेगा कितना? तो 120%। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 50%। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये 50% की वैल्यू दी है अपन को 2,500। अपन से पूछा उस राशि की गणना कीजिए, इसका डबल 100% 5,000 रुपये। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये तो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोल रहा है? अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू बी 9,766 इन 3 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट एट R% पर एनम एंड ₹10,849 in 4:1/2 year at the same rate of simple interest. The value of R। देखो ये एक सर्टेन सम है, प्रिंसिपल है, जो 3 साल में कितना बन जाता है? आप बोलो सर ये बन जाता है 9,766 रुपये, और 4.5 साल में 4.5 ईयर में बन जाता है कितना? आप बोलो सर ये बन जाता है 10,849। ठीक है, तो अपन को रेट R% की वैल्यू निकालनी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसान सी चीज़ है। यहाँ से इसमें माइनस करो, आप बोलो सर इसमें से माइनस कर लेते हैं, क्या दिक्कत आई? माइनस कर लो 7,600। ये बचा 3, 14 में 6 जाएंगे 8 बचेगा, ये 0 बचेगा और इधर 1 बचेगा। ये क्या आ गया अपने पास? 1,083। कितने साल का अंतर? 1.5 साल का, 1.5 ईयर का अंतर है दोनों के बीच में। आप बोलो हाँ सर 1.5 को अपन लिख सकते हैं 3/2 ईयर। ठीक है, 3/2 ईयर में इंटरेस्ट मिल रहा है ये। अगर 3/2 ईयर में इंटरेस्ट मिल रहा है तो 1 साल में कितना मिलेगा? या 3 ईयर का ही निकालो, क्योंकि अपन को यहाँ पे 3 का दिया तो इसका डबल करना पड़ेगा। तो 3 ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा कितना? 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 और 2 2166। ठीक है, इसमें से माइनस कर लो तो प्रिंसिपल आ जाएगा अपने पास 0 0 6 और 9 में से 2 है 7, 7,600 अपने पास क्या आ गया? प्रिंसिपल। अब अपन को निकालना है क्या? इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके लिए चाहिए अपन को 1 साल का इंटरेस्ट। 1 साल का इंटरेस्ट निकालो, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 722। ये आ गया अपने पास 1 साल का इंटरेस्ट। रेट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अपन को ये दिख रहा है 4 से कटता हुआ, 4 एकम 4 बचेगा 3, 4 8 32, 4 से नहीं कट रहा, 2 से कट रहा है, 2 से काटो, 2 3 6 बचेगा 1, 2 6 12, 2 एकम 2, 361।
और ये कट गया कितना, 2 दूनी 4 या 2 3 6, 2 8 16 38। ठीक है, देखो 19 से कट रहा है, ये 19 से कितना कट जाएगा, तो आप बोलो सर 19 दूनी 38 और ये 19 का स्क्वायर होता है तो 19 बार में कट जाएगा। 2 से 19 को काटेंगे क्या आ जाएगा 9.5। ये ऑप्शन अपने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोल रहा है, इन हाउ मच टाइम विल अ सम ऑफ ₹5,000 इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 15% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट्स टू बी 6,500। देखो 5,000 रुपये की राशि 15 वार्षिक साधारण ब्याज से यह राशि कितने समय में 6,500 हो जाएगी। मतलब इंटरेस्ट कितने का मिल जाएगा, 1,500 रुपये का मिल जाएगा। 5,000 रुपये पे 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितने साल में ये इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। देखो सबसे पहले तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काटो, ये 1 जीरो से 1 जीरो ये काटो, और ये 15 से 15 काट लिया, 5 से बचा ये 10, 2 बार में कट गया, तो टाइम इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 साल। 2 साल अपना टाइम हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7। ये बोल रहा है अपन से, एक मैन है जो 2,400 रुपये एट 5% पे 5,400 9% सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करता है। ठीक है, व्हाट अमाउंट विल ही गेट फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट आफ्टर 6 ईयर। तो 6 साल बाद उसको कितना अमाउंट मिल जाएगा। तो देखो 2,400 रुपये 5% के रेट से कितने साल के लिए, 6 साल के लिए। ठीक है, तो यहाँ से 30% मिलेगा, इसके 30% की वैल्यू निकाल लो। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, जीरो 3 चौक को 12 की 2 हासिल किया, ये 3 चौक को 3 दूनी 6 और 1 7, 720 रुपये तो यहाँ से मिल जाएंगे उसको। ठीक है, और ये 9% पे इन्वेस्ट किया 6 साल के लिए, 9 चक्का 54, तो 54 0 0 या 2 जीरो कट गए, 54 का स्क्वायर ही चाहिए अपन को। तो 4 चौक को 16, 5 25, 4 5 20 दूनी 40, जोड़ो इसको, क्या आ रहा है 6 1 5 4 9 और 2, 2,916 रुपये यहाँ से मिलेंगे उसको। ठीक है, ये कैसे निकाला, ये आया ना समझ में, 5,400 इंटू 9 6/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 9 6 54। ठीक है, 54 का स्क्वायर अपन ने ये लिख लिया। इन दोनों को जोड़ लो, 6 3 7 7 14 15 16 की 6, 2 और 1 3, 36 रुपये का तो उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। और उसका सम कितना है, तो आप बोलोगे सर 5 और 2 7, 7,800 रुपये का उसका सम है। तो ये भी जोड़ लो, अमाउंट की बात कर रहा है तो अमाउंट बता देते हैं। इसे 36 2 ऑप्शन में दिख रहा है, 4 के साथ ये ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 4 11,436। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या बोल रहा है, अमन इन्वेस्ट एन अमाउंट ऑफ 1,05,750 एट सिंपल इंटरेस्ट इन द नेम ऑफ हिज सन, his daughter, his wife in such a way that they get same interest after 3 4 5 year respectively. If the rate of interest 5% per annum, then the amount invested for his wife. देखो उसने ये अमाउंट इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया कि 3 साल के बाद, 4 साल के बाद और 5 साल के बाद 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से सेम मिलेगा। तो देखो अपन मान लेते हैं कि पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, 3 पार्ट में इन्वेस्ट किया। इसको 3 साल बाद मिलना है, इसको 4 साल बाद मिलना है, इसको 5 साल बाद मिलना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ भी 5% का है, यहाँ भी 5% का है और यहाँ भी 5% का है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ये इंटरेस्ट हो गया और ये तीनों का इंटरेस्ट बराबर दिया है, बराबर दिया है। ठीक है, जो पहले को अमाउंट मिलेगा उसका मल्टीप्लाई अकेला करना है अपन को। इसमें फर्स्ट का मल्टीप्लाई, इसमें सेकंड का मल्टीप्लाई और इसमें थर्ड का मल्टीप्लाई। तो अपन यहाँ से रेशो निकाल सकते हैं, रेशो निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। देखो 5% 5% 5% सब में हटा दो, इनका रेशो क्या आ जाएगा, पहले और दूसरे का, पहले और दूसरे का रेशो क्या आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा 4, ये आ जाएगा 3। ठीक है, दूसरे और तीसरे का रेशो क्या आ जाएगा, तो आप बोलो सर ये 5 इधर चला जाएगा और इसका 4 इधर चला जाएगा।
आप बोलो ये भी ठीक है। तो इसको इक्वल बनाने के लिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें भी 5 से करना पड़ेगा, इसमें भी 3 से। तो ये जाएगा 5 चौक को 20, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 ये हो ही जाएगा, और 4 3 जा 12 ये हो जाएगा। ये आ गया अपने पास तीनों का रेशो। तीनों का रेशो आ गया अपने पास। अपन से पूछा वाइफ का, तो वाइफ का रेशो कितना है 12 यूनिट। टोटल कितना है, ये टोटल अमाउंट कितना हो रहा है, तो आप बोलो सर 5 2 7, 2 और 2 4, 47 यूनिट की वैल्यू ये गिवन है अपन को। 47 यूनिट की वैल्यू ये गिवन है कितनी, 105750। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब अपन देखें 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14। सबसे पहले तो ये 2 बार में कट जाएगा, इसको अच्छे से डिवाइड कर लो, क्या उसमें अपन को अच्छा दिख जाता है 47। ठीक है, डिवाइड कर लो, तो ये 2 टाइम जाएगा, 4 7 दूनी 14, 4 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, इधर बचेगा 1, इधर बचेगा 1, उतारा अपन ने 7। ठीक है, फिर 2 बार में ही चला जाएगा 94 टाइम, इधर बचेगा 3, इधर बचेगा 2। अब उतारा अपन ने 5, 4 पंजे 20, 5 बार में जा सकता है। हाँ, 4 पंजे 20 5 बार में ही जाएगा। 7 पन्ना 35 की 5 हासिल की आएगी 3, 4 पंजे 20 और 3 23, पूरा पूरा चला गया। ठीक है, एक जीरो बची, तो ये जीरो लिख दो। क्या आ गया अपने पास, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2250। ये आ गई अपने पास एक यूनिट की वैल्यू। अपन से क्या पूछा है, इसका अमाउंट पूछा है, तो पहले इसकी प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, मतलब 12 यूनिट, तो इसमें 12 से मल्टीप्लाई। ये आ गया अपने पास प्रिंसिपल कितना 2250 इंटू 12। अब इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं कि 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% अपॉन 100। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये इसका इंटरेस्ट आ गया। ये एक जीरो से एक जीरो कट रही, 5 दूनी 10 और 2 से ये कट जाएगा 6 बार में। 5 6 30, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लो 225 को, तो 3 5 15 5 हासिल की आएगी 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 दूनी 6। ठीक है, जीरो तो बची नहीं थी, एक जीरो थी। ये आ गया उसका इंटरेस्ट। लेकिन अपन से इंटरेस्ट नहीं पूछा, अपन से अमाउंट पूछा है। अमाउंट पूछा है तो प्रिंसिपल अमाउंट और निकालना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से निकाल लो प्रिंसिपल। 12 जीरो की जीरो, 12 पंजे 60 की जीरो हासिल की आएगी 6, 12 दूनी 24 और 36 की जीरो हासिल की आएगी 3, 12 दूनी 24 और 3 27। इसमें ये और जोड़ दो 6850। तो पत्नी के लिए निवेश की गई राशि। अच्छा, अपन से सिर्फ निवेश की गई राशि पूछा था, अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर हिज वाइफ। अपन ने मिस्टेक कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, अपन को निकालना ही नहीं था। अपन को सिर्फ ये निकालना था निवेश की गई राशि, तो ये तो 27,000 आ गया। ठीक है, अगर इसका टोटल अमाउंट रिसीव्ड होता ना, तो रिसीव्ड में अपन वो पूरा निकाल दे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन से सिर्फ ये पूछी गई थी तो ये अपन ने निकाल लिया ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने सामने। इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹99,000 एट 12.5% फॉर पीरियड ऑफ 9 मंथ। ये सिंपल सा कैलकुलेशन का क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। देखो क्या दिया, 99,000, 12.5 का मतलब 25/2, और ये हो जाएगा 9 मंथ मतलब 9/12 ईयर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और अपॉन 100 आएगा, तो ये 25 चौको 100 कट जाएगा, 3 तिरका 9, 3 चौको 12। ठीक है, ये 2 से कट जाएगा कितनी बार में, 2 चौको 8, 2 9 18, बचेगा 1, 2 पंजे 10, और ये 2 जीरो बचेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस 4 से काट लो इसको, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचेगा 1, 4 तिया 12, यहाँ पे बचेगा 3, 4 सत्ते 28, बचेगा 2, 4 पंजे 20। ठीक है, ये आ गया। और एक ये 3 बचा है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 3 5 15, 3 7 21 और 1 22, 3 तिरका 9 और 2 11, 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 एकम 3। ठीक है, ये आ गया। इसको 4 से और डिवाइड करना है, अपना एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। 4 से डिवाइड करो,
4 राम 36। ऑप्शन देखें, 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, दोनों में से आंसर हो सकता है, दोनों एग्जैक्ट ही ऑप्शन दिए हैं। तो 4 दूनी 8 बचेगा 3, 4 8 32, 4 एकम 4, ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे एक बचा, 0.25 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या बोल रहा है, इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 9 ईयर इज इक्वल टू वी द 45% ऑफ प्रिंसिपल देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अरे यार ये तो सिंपल सी क्वेश्चन है यार, बिल्कुल ही आसान है। अगर 45% के बराबर है सिंपल इंटरेस्ट 9 साल का, तो इसको 9 से डिवाइड कर दो तो 5% क्या आ जाएगा अपने पास, रेट। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अरे इसको अपन डिटेल में समझाते हैं। देखो प्रिंसिपल का 45% क्या दिया है अपन को, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल और टाइम, ठीक है, अपॉन 100। ये परसेंटेज का मतलब अपॉन 100। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पी से पी कट गया, ठीक है। अब बोलो सर ठीक है, टाइम दिया अपन को 9 साल, तो 9 से ये कट गया 5 बार में, 100 से 100 कट गया, रेट कितना आ गया 5%। ऐसे कर लो भैया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ ₹4000 अमाउंट्स टू बी 5008 इन 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ X% per annum. If the rate of interest become X plus 2.6 then the revised maturity amount. ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 4000 से 5008 हो गया, मतलब 1008 रुपये का इंटरेस्ट मिला कितने साल में, 3 साल में। तो 1 साल में कितना मिला होगा, 3 से डिवाइड करो, 3 तिरका 9 बचेगा 1, 3 तिरका 9 बचेगा 1, 3 18, 336 रुपये का इंटरेस्ट मिला होगा 1 साल में। आप बोलो हाँ सर ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से निकाल लो कितना है, तो आप बोलो सर निकाल लेते हैं, इंटू 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 से ये कट जाएगा, 4 8 32 बचेगा 1, 4 चौको 16, और 8.4 आ गया अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या आ गया, रेट 8.4। अब इसमें 2.6 और ढूंढना है, तो 8.4 में अगर 2.6 और जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा, 6 4 10 की जीरो हासिल किया, 1 8 2 10 और 1 11। रेट ऑफ इंटरेस्ट अब हो गया 11% का। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इफ़ द इंटरेस्ट बिकम दिस देन द रिवाइज मेच्योरिटी अमाउंट। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 3 साल बाद, ये बताना है अपन को। तो 3 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, आप बोलो उसे 11 33% का इंटरेस्ट मिलेगा, 4000 का 33% निकालना है अपन को, अपॉन 100 करो। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 3 जीरो की जीरो आएगी, 4 3 12 और 4 3 12 और 1 13, ये इंटरेस्ट मिलेगा। इसको इसमें जोड़ना है प्रिंसिपल में, तो अमाउंट आ जाएगा 4320। कितना आ रहा है, बोलो सर 5320। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या बोल रहा है, इन हाउ मैनी ईयर्स बिल 5450 अमाउंट्स टू बी 8175 if invested at simple interest at the rate of 12.5% per annum। देखो भैया कितने सालों में ये अमाउंट ये हो जाएगा इस रेट पे, तो अपन पहले निकालो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 8175, 5450, ये बचा 5, ये बचा 2, 11 में से 4 जाएंगे 7 बचेगा, इधर 7 में से 5 गए 2 बचा, 2725 रुपये का इंटरेस्ट चाहिए अपन को। टाइम पीरियड निकालना कोई बड़ी बात है क्या अपने लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रिंसिपल है 5450 रुपये, रेट इंटरेस्ट है 12.5%, 12.5% का मतलब 25/2। ठीक है, टाइम पीरियड अपन को निकालना है, इक्वस टू 2725, ये इंटरेस्ट दिया अपॉन 100 कर लो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये 25 चौको 100, ये 2 से कट जाएगा, तो इसको काटो, 2 दूनी 4 बचेगा 1, 2 सत्ते 14 बचेगा, इसमें नहीं बच रहा एक भी, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ठीक है, और ये 2725 से 2725 पूरा कट जाएगा, तो टाइम पीरियड आ गया अपने पास 4 साल। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ ₹X अमाउंट्स टू बी दिस इन 4 years एंड दिस
7:1/2 ईयर एट y% सिंपल इंटरेस्ट, देन द वैल्यू ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली। तो x और y की वैल्यू अपन एक भी निकाल लें, एक भी नहीं, अगर अपन x की वैल्यू निकाल लेते हैं ना तो अपना काम हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू अलग अलग दी है। ठीक है, तो देखो एक प्रिंसिपल 9,246 हो जाता है कितने साल में, 4 साल में, और 11,298.75 हो जाता है 7.5 ईयर में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसमें से माइनस करो ये 9,246, आप बोलो सर ये 7.5 तो ऐसे ही आएगा, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 बचेगा, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 बचेगा, 2 में से 2 गए 0, ये 2,052.75 आ गया। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो आप बोलो सर 3.5, 3.5 को लिख सकते हैं अपन 7/2, ये भी ठीक है। तो यहाँ से अपन काट लो इसको, 7 से काटना चाहिए, 7 से इसको काटेंगे, 7 दूनी 14, अलग कलर ले लो, देखो 7 दूनी 14, बचेगा कितना यहाँ पे 6। ठीक है, 7 नाम 63, बचेगा 2, 7 तिया 21, बचेगा 1, 7 दूनी 14, बचेगा 3, 7 पंजा 35। ठीक है, 2 के बाद पॉइंट था, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, 1 की वैल्यू ये आ गई मल्टीप्लाई बाय 2 करने के बाद, तो मल्टीप्लाई बाय 2 और कर दो, 5 दूनी 10 की 0 हासिल किया आई, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 9 2 3 6, 9 दूनी 18 की 8, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 के बाद पॉइंट लगाया, ये आ गया अपने पास क्या, 1 साल का इंटरेस्ट, 1 साल का इंटरेस्ट आ गया। अगर 1 साल का इंटरेस्ट ये है तो अपन को कितने साल का इंटरेस्ट चाहिए, पहले तो 4 साल का इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, उसके बाद 4 साल का इंटरेस्ट इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो 4 साल का इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई करो, 0 0, 4 5 20 की 0 हासिल की आएगी 2, 4 6 24 और 2 26 की 6 हासिल की आएगी कितनी 2, 8 चौको 32 और 2 34 की 4 हासिल की आएगी 3, 4 5 20 और 3 23, और 2 के बाद पॉइंट लगाना, 23 46 आ गया अपने पास 4 साल का इंटरेस्ट। 23 46 इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, प्रिंसिपल, ये 0 0 0 0 नहीं, इधर 12 में से 3 जाएंगे 7 और 2 9, और ये 6,900 अपना प्रिंसिपल आ गया, यही अपना आंसर हो गया। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर अपन को निकालना होता तो क्या करते, प्रिंसिपल आ गया अपने पास 6,900, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल का इंटरेस्ट क्या है, तो आप बोलो सर 1 साल का इंटरेस्ट ये रहा 586.50, बस इसको सॉल्व कर लेते, यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता 8.5% का, पॉइंट हटाए ये 2 0 खत्म। ठीक है, इसको सॉल्व करके 8.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ रुपीज एक्स अमाउंट्स टू बी रुपीज 8,563.50 in 3:1/2 years and rupees this to 7 years at y% per annum, the value of x and y respectively। देखो ये x अमाउंट दिस हो गया और दिस हो गया, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम उसी टाइप का, इसमें ऑप्शन 2 सेम दिए, तो आंसर पूरा निकालना पड़ेगा, अपन पूरा भी निकालेंगे। इसमें से माइनस कर लो कितना 8,563.50, तो ये 0 0 में से माइनस करना पड़ेगा, करो भाई ये माइनस, 0 10 में से 5 जाएंगे 5 बचेगा, इधर 6 में से 3 जाएंगे 3 बचेगा, इधर 12 में से 6 जाएंगे 6 बचेगा, इधर 14 में से 5 जाएंगे 5 4 9 बचेगा, और इधर बचेगा 1, और 2 के बाद पॉइंट लगाया, ये क्या आ गया अपने पास, ये आ गया अपने पास 3:1/2 और ये 7, तो 3.5 साल, मतलब 3.5 साल है ना, 3.5 और 3.5 7 हो जाएंगे, तो ये 7/2 साल का इंटरेस्ट आ गया, वही सेम उसी टाइप का वही डाटा लिया 7/2, तो 7 से इसको काटो, या अपन एक काम करते हैं ना, 7 साल का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, इसमें से माइनस कर देंगे, थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाएगी, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा,
जीरो के जीरो, 5 दूनी 10 की जीरो, हासिल किया 1, 5 3 15 और 1 16 की 6, हासिल किया 1। कहाँ पहुँच गए थे अपन? 5 3 15 और 1 16 की 6, हासिल किया 1। ठीक है, किससे कर रहे हैं अपन? 2 से कर रहे हैं, 3 से, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, भूल गया मैं, एक बार दोबारा करते हैं अपन। 2 जीरो की जीरो, 2 पंजे 10 की जीरो, हासिल किया 1, 2 3 6 और 1 7। ठीक है, 2 6 12 की 2, हासिल किया 1, 2 9 में 18 और 1 19, 2 एकम 2, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, तो क्या आ गया? 29 27। 10,527 में से अगर अपन 2927 माइनस कर देते हैं तो अपने पास प्रिंसिपल आ जाएगा। बोलो हाँ सर, ठीक है। ये जीरो 15 में से 9 गए, इधर कितने बचेंगे? 6, और इधर 9 में से 2 गए, 7 बचे, 7,600। इधर 9 में से 2 जाएंगे, 7 बचेंगे, ये 2 ही आ रहा है ना, 2 एकम 2 और 1 3 आएगा ना, क्योंकि 9 दूनी 18, ये 3 आएगा, ये 3 आएगा, 6,600। जैसा कि मैंने बोला था, ये 2 ऑप्शन सेम दिए तो अपन को आंसर निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट और निकाल लेते हैं अपन। 6600, ये कितने साल का अमाउंट है? आप बोलो सर, ये है 7 साल का इंटरेस्ट। ये अगर 7 साल का इंटरेस्ट है 3927, और इसको 7 से डिवाइड कर दें अपन, तो 1 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। आप बोलो हाँ सर, और इसको पूरे को रेट से 1 साल का इंटरेस्ट निकाल ही लेते हैं पहले, फिर डिवाइड कर लेंगे, उससे कोई बड़ी बात नहीं। देखो 7 पंजा 35, बचेगा 4, 7 6 42, 7 एकम 7, ये आ गया 1 साल का इंटरेस्ट 561 इंटू 100 कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो, 11 छिक्का 66, 11 पंजे 55, 11 एकम 11, 6 से काटो, 6 से काटो, 6 6 48, बचेगा 3, 6 पंजे 30, 8.5 मतलब 8.5%, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अपन एमटीएस के क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें क्या दिया? द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन अ सम ऑफ 1/25 ऑफ अ सम वेयर द नंबर ऑफ ईयर इज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ परसेंटेज। ये तो हाउ मेनी ईयर वाज सम इन्वेस्टेड। देखो भैया, सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया है? 1/25 ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, और नंबर ऑफ ईयर मतलब टाइम पीरियड दिया है अपन को, इक्वल टू द रेट ऑफ परसेंटेज, टाइम पीरियड रेट के इक्वल दिया है। ठीक है, अपन का फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100, PRT/100 इक्वल्स टू क्या होता है? SI। क्या होता है? SI होता है। तो SI की जगह रख दो 1/25P। ठीक है, और रेट और टाइम इक्वल है, तो अपन से क्या पूछा? हाउ मेनी ईयर, तो T रख दो इधर ही, इधर भी T रख दो, दोनों बराबर दिए हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। P से T कट गया, 25 से ये कट गया, 4 बार में T इक्वल्स टू आ गया, T स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 4, और T इक्वल्स टू आ गया 2। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है अपने सामने। इसमें क्या बोल रहा है? अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स इन 12 ईयर व्हेन इन्वेस्टेड इन सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी टाइम्स इट बिकम 10 टाइम्स। देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल से तरीके से समझाता हूँ मैं आपको। प्रिंसिपल 4 साल में कितना बन गया? 4 टाइम बन गया, मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल P था, अब हो गया 4P। कितने टाइम में? 12 ईयर में। ठीक है, इंटरेस्ट कितना मिला? तो आप बोलो सर इंटरेस्ट मिला होगा 3P, प्रिंसिपल P था ही, अमाउंट बन गया 4P। ठीक है, फिर यहाँ से अपन अगले 12 साल की बात करें तो फिर इंटरेस्ट मिलेगा 3P, और प्रिंसिपल होगा 4P, तो ये बन जाएगा कितना? 3 और 3 6 और 1 7P। अगले 12 साल की बात करें तो आप बोलो सर फिर इंटरेस्ट मिलेगा 3P, 7 और 3 10P हो जाएगा। बस, तो 10P अपन को चाहिए था, 10 टाइम चाहिए था। कितने साल हो गए? 12 12 12, 36 साल हो गए। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोल रहा है? अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू बी 15,748 in 3 years at R% per annum simple interest, the same sum amounts to be this plus at R+2 per annum simple interest same time. What is the value of R? देखो एक चीज अपन ध्यान से समझना आप,
यहाँ R% की बात हो रही है, यहाँ R+2% की बात हो रही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितने का डिफरेंस है? 2% का। तो इंटरेस्ट में कितने का डिफरेंस आएगा? आप बोलो सर इंटरेस्ट में डिफरेंस आएगा 6% का, क्योंकि 3 साल का टाइम पीरियड है। 1 साल में अगर 2% इंटरेस्ट में डिफरेंस आ रहा है, 3 साल में 6% का। और यहाँ से डिफरेंस निकाल लेते हैं अपन कितना आ रहा है। इसको माइनस करो, 16,510 माइनस 15,748, ये बचेगा 2, इधर बचेगा 10 में से 8 4 जाएंगे 6, इधर बचेगा क्या 4, 14 में 7 जाएंगे 7 बचेगा और इधर 0। 762 रुपये क्या आ गए? 6% की वैल्यू। ठीक है, 6 से इसको काटो, 6 एकम 6, बचेगा ये कितना 16, 6 दूनी 12, बचेगा यहाँ पे 4, 6 सत्ते 42। 100% की वैल्यू क्या आ गई? 12700। ये क्या आ गया अपने पास? प्रिंसिपल। अब अपन से क्या बोला? सिंपल इंटरेस्ट सेम टाइम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। रेट की वैल्यू अपन को निकालनी है। ये प्रिंसिपल आ गया अपने पास। अगर अपन प्रिंसिपल में से इस इंटरेस्ट मतलब 15,748 में से अगर प्रिंसिपल को माइनस कर दें, 12700 को माइनस कर दें, जो कि क्या आ रहा है? ये 0 नहीं 84, ये 0 और इधर 3, ये आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? 3 साल का इंटरेस्ट। 3 साल का टाइम पीरियड है, 3 साल का इंटरेस्ट। इसको 3 से डिवाइड कर दो, 1016, ये आ गया अपने पास क्या? 1 साल का इंटरेस्ट। और इसको अगर अपन 12700 से डिवाइड कर दें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा अपने पास, और अपन को रेट ऑफ इंटरेस्ट ही चाहिए। देखो यहाँ से देखो ये कितने टाइम जा रहा है, तो आप बोलो सर 12 8 96 होते हैं और 7 8 56 होते हैं, पूरा पूरा 8 टाइम जा रहा है। ये ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने सामने। इसमें क्या बोल रहा है? सम वाज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट X% per annum for 2:1/2 year. Had it been invested for X+3 for same time, it would have fetched 585 more. तो देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा? आप बोलो सर रेट में 3% का डिफरेंस दिया है, तो 3% तो ये आएगा ही, और टाइम पीरियड ये दिया है तो इससे मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो ये कितना है? 2 दूनी 4 और 1 5/2। इसकी वैल्यू गिवन है अपन को 585। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। परसेंट 5 से 1 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, बचेगा 3, 5 7 35। 3 से 1 कट जाएगा, 3 तिरका 9, बचेगा 2, 3 नाम 27। ठीक है, तो यहाँ से 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 78 और 2 0। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया अपने पास क्या? सम प्रिंसिपल। अब अपन से पूछा है इसी प्रिंसिपल पर, मतलब 7,800 रुपये पे 4 तिये 12 दूनी 4 तिये 12 और 2 14/3 साल के लिए 14% के इंटरेस्ट से कितना, तो अपन को सिंपल इंटरेस्ट बताना है। ठीक है, 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 छिंग 18, 26 इंटू 14 का स्क्वायर होता है 196, 6 छिंग 36, 6 यूनिट डिजिट आएगा, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी पूरा सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 6 छिंग 36 से हासिल जाएगी 3, 6 नाम 1 54 और 30 57 के साथ हासिल जाएगी 5, 6 एकम 6 और 5 11। ठीक है, 6 दूनी 12 की 2 हासिल की आएगी 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 2 एकम 2 और 1 3, 6 7 2 9, 9 और 1 10 की 0, 3 और 1 4 और 1 5, 5096। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोल रहा है? अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू 4,600 आफ्टर 5 years एंड 6,000 आफ्टर 8 year। ठीक है, 5 साल बाद ये हो जाता है और 8 साल बाद ये हो जाता है। तो इन दोनों का अगर अपन डिफरेंस लें, 4,000 और 4,600 और 6,000 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1,400। तो ये 3 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? डिवाइड बाय 3। ये आ गया 1 साल का इंटरेस्ट। अगर 5 साल का इंटरेस्ट चाहिए तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 14 पंजे 70, 7,000/3, ये क्या आ गया? 5 साल का इंटरेस्ट।
5 साल का प्रिंसिपल अपने पास, 5 साल का अमाउंट अपने पास ये है, 5 साल का इंटरेस्ट ये है, माइनस कर दो इसको। तो 4600 में से माइनस करना है 7000/3, 3 से मल्टीप्लाई लेंगे करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो एलसीएम लो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो तो देखो 300 300, अलग कलर से कर लो। 18 की 8 हासिल किया, एक 3 को 12 और एक 13, 13,800 में से 7,000 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 6,800/3। ये आ गया अपने पास क्या, प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल आ गया अपने पास, और 1 साल का इंटरेस्ट कितना है अपने पास, ये है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से निकल आएगा कितना, 6800 डिवाइड बाय 3 और 1400 डिवाइड बाय 3 इंटू 100। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 से 3 कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये कट जाएगा कितनी बार, 3 4, ये कट जाएगा 7। ठीक है, तो ये आ गया 700/34, या फिर और काटे अपन इसको तो ये बच जाएगा कितना, 350/17। ये आ गया अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया अपने पास। अभी अपन को इसी रेट पे कैलकुलेशन करनी है। क्या कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन ये करनी है 8,500 रुपये। रेट क्या दिया, रेट अपन ने निकाला अभी 350/17। टाइम पीरियड आया है 6 दूनी 12 और 13/2। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है तो कर लेते हैं कैलकुलेट। देखो 17 पंजे 85। ठीक है, और कुछ कट रहा है, इसको बाद में काट लेंगे, अभी मत काटो। ठीक है, तो 13 पंजे 65 की 5 हासिल की आएगी 6, 13 3 39 और 6 9 6, ठीक है 455 1 0। इसको करना है 500 से मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 100। तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 0 0 55 25 की 5 हासिल की आएगी 2, क्या 55 25 की 5 हासिल की आएगी 2, 55 25 और 2 27, 5 चौक को 20 और 2 22/2। ठीक है, अच्छा ये 2 जीरो अपॉन 100 से 2 जीरो भी कट जाएंगे, है ना। आप बोलोगे हाँ सर ठीक है, ये तो कटेंगे ही कटेंगे, जब भी तो ये आएगा। ठीक है, इसको 2 से काट लो, 2 से काटोगे तो 10 10 क्या 11, ये बचेगा 3 7 14 और इधर बचेगा एक, बच रहा है 5, 11375। ये ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोल रहा है, एक सेल्स पर्सन है जो है ना, प्रमोट करने के चक्कर में क्या करता है कि 300 पीस अगर आप अभी लोगे तो आपको है ना तुरंत मिल जाएंगे, अगर आप डाउन पेमेंट मतलब पूरा कैश पेमेंट कर दोगे तो। और यदि आप 1 साल बाद पेमेंट करोगे तो आपको 200 पीस ही मिलेंगे, 100 पीस नहीं मिलेंगे। ठीक है, मतलब 200 पीस पर 100 पीस का भुगतान वो करवा लेगा, 100 पीस का नुकसान हो जाएगा उसको। मतलब पेमेंट आपको 300 पीस की ही करनी पड़ेंगी, लेकिन मिलेंगे 200 पीस। ठीक है, मतलब 200 पीस पे 100 पीस का पेमेंट एक्स्ट्रा लग जाएगा। एक्स्ट्रा लग जाएगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 1/2, और 1/2 का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 50%। ठीक है, थैंक यू सो मच।